नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनका इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा मैंने वादा किया था कि PNST GNM 2024 का आपका आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। आज आपकी 13 सितंबर है और लास्ट पाली आपकी 2 से 4 थी। तो एक चीज़ मैंने की है कि जो भी आपकी पालियाँ थी इसमें आपकी 11 सितंबर वो 9 सितंबर से 13 सितंबर तक सभी को मैंने कवरेज किया। मैं सेंटर पे गया, बच्चियों से हमने बात की, उनके मार्क्स वगैरह हमने पूछे, क्वेश्चनों का हमने लेवल पता किया। तो हम उसके कट ऑफ हमने वादा किया था कि आपको हम कट ऑफ बताएंगे, तो आज हम आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं। तो काफ़ी मेहनत की हमने। लगातार हम सुबह 9 बजे से निकल जाते थे और लगभग 5 बजे तक हम सेंटर में रहते थे। और जैसे ही आपके बच्चे निकलते थे बाहर तो उनसे हम क्वेश्चन पूछते थे। कुछ बच्चे ने हमको बताए, बड़े सहयोग दिया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन हमने उनसे कैमरे के बाहर रह करके उनका वीडियो ना बना करके हमने उनसे अंक वगैरह पूछे, कितने मार्क्स हैं, हमने क्वेश्चन वगैरह पूछे, किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। तो समानतः ये देखने में आ रहा है कि जो आपके शुरू के एग्ज़ाम थे आपके, जैसे कि मान लीजिए आपका जो 9 सितंबर से जो एग्ज़ाम शुरू हुए थे, लेकिन अंत में आपके जो आपके 12 और 13, तो बनस्पति हम तुलना करें तो इससे बच्चे काफ़ी संतुष्ट थे। और जो हमारा क्वेश्चन था ये पेपर हार्ड था, सरल था, बोले सर पेपर ठीक था, ना बहुत हार्ड था ना ही बहुत सरल था। लेकिन शुरुआती बच्चों ने काफ़ी हमको हार्ड बताया। फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी हार्ड आ रही थी और कुछ बच्चियों ने तो हमसे ये भी कहा कि सर अब इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमको देखने में मिल रहे हैं, क्योंकि हमने नीट जैसा एग्ज़ाम भी दिया है, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके जो है वो नीट लेवल के थे। तो एक तो हमको ये इससे मिलता है, शिक्षा मिलती है कि अब हमको अपनी कमज़ोर तैयारी नहीं करना है, बल्कि पेपर टफ हो रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री खास तो टफ हो रही है और वैसे भी कमज़ोर होती है, टफ और लगती है। तो इसमें हमको जो है एक लेवल बना के चलना है। और अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बायो में अधिक नंबर ला करके, जी हाँ 60 नंबर की हुआ करती थी पहले, लेकिन अब मात्र ये 20 नंबर की है। तो हमको फिजिक्स केमिस्ट्री भी तैयार करना होगा, इंग्लिश पे भी ध्यान देना होगा। और जो जीके, तो जीके का हमको ट्रेंड बिल्कुल समझ में आ गया है कि आपका जो PNST GNM के एग्ज़ाम में, ये चाहे आपका ANM का एग्ज़ाम हो, तो जो जीके का लेवल है उसमें आपके MP लेवल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और राष्ट्रीय लेवल के और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के क्वेश्चन भी हैं आपके कुछ थे इसमें, जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वगैरह पे क्वेश्चन थे आपके। और करंट अफेयर्स को काफ़ी इसमें महत्व दिया गया है। तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन एवरेज लगभग हर पाली में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे थे। और करंट अफेयर्स भी जो है बहुत पुराना नहीं पूछ रहा था, 1 साल का नहीं पूछा जा रहा था, केवल जनवरी से लेकर के और एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले तक जो है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन दिख रहे थे। तो थोड़ा सा बच्चों के इस बार समय कम मिला पढ़ने के लिए। और करंट अफेयर के बारे में बच्चों ने काफ़ी शिकायत भी की हमसे और टफ भी बोला उसको। इसका एक कारण तो यही था कि उन्होंने कभी, जो नर्सिंग की बच्चियाँ हैं, PNST बच्चियाँ हैं, चाहे वो नीट की हों, तो उन्होंने कभी जो है वो आपका जीके जैसे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है। लेकिन एक हमको जानकारी मिल रही है कि जीके जो बहुत कठिन नहीं आ रहा है, यदि हम थोड़ा सा उस पर ध्यान दें तो हम कर सकते हैं। तो ऑफलाइन में मैं जीके की क्लास जो है वो स्वयं ले रहा हूँ और कोशिश हमारी ये रहती है। अभी हमने क्रैश कोर्स भी चलाया था आपका ऑफलाइन, तो उसमें हमने जीके के काफ़ी आपको एक शॉर्टली रूप से अपने एक्सपीरियंस के आधार पे हमने बच्चों को जीके पढ़ाया था। लेकिन अब हम उससे काफ़ी समय मिल रहा है हमको, क्योंकि 2025 का एग्ज़ाम आपका बहुत लंबा नहीं जाएगा, लेकिन बहुत पास भी नहीं है। इतना हमको समय मिलेगा कि हम उसकी तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले हम आते हैं आपके कट ऑफ पे। तो जी हाँ, यदि आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें एक अहकारी अंक के नाम से एक टॉपिक ही है, उसमें एक पैरा ही है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि इस नंबर से, इस परसेंट से अगर बच्चा कम प्राप्त करता है तो उसको सफल अभ्यर्थी की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण है ये। तो सबसे पहले हम जान लें कि ये कट ऑफ मार्क्स क्या है।
कि जो हमको उतने लाने ही हैं नंबर, अगर हम उतने नंबर नहीं लाते हैं तो हम इस एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं उसमें। तो आपका जो अनरिज़र्व है, इसको हम जनरली बोल देते हैं जनरली, तो उसके बारे में बात की गई है। तो उसमें कहा गया है कि 50% कट ऑफ है, क्वालिफाई मार्क्स 50% है। इसमें हमको EWS का नहीं दिखा, लेकिन हम कह सकते हैं कि EWS और आपका अनरिज़र्व का कट ऑफ जो है वो 50% है कम। तो इन बच्चियों को कम से कम 50% नंबर लाने हैं, यानी 100 में 50 नंबर लाने हैं। यदि इनके कम नंबर आते हैं तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं इसमें विकलांग की। तो विकलांग का एक अलग से वर्ग दिखाया गया इसमें कि अगर कोई जनरल का विकलांग कैंडिडेट है तो उसके नंबर जो है वो 45, यहाँ 45% 100 में, तो 45 नंबर उसके क्वालिफाई नंबर हैं। कितने नंबर उसके होने आवश्यक हैं। अब हम बात कर रहे हैं OBC की, ST की, SC की। तो पहली बार इन तीनों को जो है वो एक वर्ग में शामिल किया गया है और इनके लिए जो क्वालिफाई कट ऑफ नंबर रखे गए हैं वो रखे गए हैं आपके 40%। तो जी हाँ, आपके 100 में 40 नंबर आपके जो है आना आवश्यक है। और इसमें विकलांग भी शामिल हैं। तो विकलांग आपका इसी कोटे में जाएगा। यदि वो आपका ST, SC, OBC का विकलांग है तो उसके लिए भी अहंकारी अंक का अलग से कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका हम ये निकाल सकते हैं कि ST, SC, OBC के लिए जो क्वालिफाई मार्क्स है वो उसको भी लाने होंगे। तो सबसे पहले तो कट ऑफ में आपकी ये बात उठती है। और अगर हम बात करें तो हमारे 2 तरह के कॉलेज हैं इस एग्ज़ाम के अंतर्गत जहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं। एक तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं और दूसरा आपके जो है वो मध्य प्रदेश में तमाम, जैसा कि एक पेपर में हमने पढ़ा था कि लगभग CBI जांच के बाद कई कॉलेजों ने अपनी मान्यता वापस ले ली है। तो लगभग आज के डेट में 100 से अधिक आपके, बहुत अधिक नहीं, लगभग 100 तक आपके प्राइवेट कॉलेज मध्य प्रदेश में संचालित हैं। तो इनकी सीटें भी इनसे भरी जाना है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो कट ऑफ है तो इनको भी कट ऑफ जो है वो प्राप्त करना होगा, तभी ये प्राइवेट कॉलेज को मिल पाएंगे। अब हमने कई YouTube चैनल देखे हैं तो उसमें सिर्फ PNST का एक ही कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन ऐसी हमको जानकारी है कि आपका जो PNST का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपके 2 तरह के हैं। एक तो आपका BSc नर्सिंग है जो आपका करीब 4 वर्ष का होता है, और दूसरा आपका है जो GNM, तो जनरल नर्सिंग। तो इन दोनों का कट ऑफ आपका अलग अलग रहेगा। और यदि हम कोई याद करें हम, तो पहले हम देखते थे कि पहले आपके दोनों एग्ज़ाम, आपके BSc नर्सिंग और जनरल नर्सिंग दोनों एग्ज़ाम आपके जो है साथ में हुआ करते थे। और अधिक नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों को जो है आपका BSc नर्सिंग मिलता था, और जो उससे कम नंबर प्राप्त करते थे तो उनको जो है वो GNM या जनरल नर्सिंग का मिलता था। तो हम दोनों कट ऑफ की बात करेंगे क्योंकि दोनों तरह के कॉलेज हैं आपके। प्राइवेट में भी आपका GNM है और सरकारी कॉलेजों में भी GNM है आपका। इसी तरह से आपका जो है, थोड़ा सा वीडियो भरा हुआ है तो लोड कम ले रहा है, लेकिन हम बात पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि हम बात करें PNST BSc नर्सिंग का कट ऑफ किया जा सकता है, हम जल्दी थोड़ा बात करेंगे। यदि आप अनरिज़र्व के हैं तो आपका जो है वो 60 प्लस आपके नंबर होने चाहिए। यहाँ तक नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं। और हम ये बता दें जैसे कि आपकी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है और जैसा नियम भी है आपका रिजर्वेशन का, यदि जनरल में कोई OBC आपका ST SC का बच्चा जो है वो अधिक अंक लाता है तो उसको भी अनरिजर्व सीट में रखा जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं OBC की और EWS की। तो कई एग्जामों में ये देखने में आ रहा है कि दोनों का कट ऑफ जो है लगभग सेम जाता है। तो हमारा जो अनुमान है कि लगभग 58% आपका चाहे EWS हो या चाहे आपका OBC हो, ये कट ऑफ रहेगा। हम बात कर रहे हैं SC की। SC का यदि 54 प्लस नंबर हैं तो ऐसे बच्चे सुरक्षित हैं और इनको सरकारी कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो यहाँ हम सरकारी कॉलेज की बात कर रहे हैं, सरकारी कॉलेज के लिए कट ऑफ बता रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं आपका ST की। तो ST यदि 50 प्लस है तो सेफ़ है, वो सेफ़ जोन में है और उसको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। यहाँ पे हम बता दें कि हमने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी बच्चों से बात की है हमारे चैनल में। बच्चे अपने क्वेश्चन भी बता रहे हैं, अपने वो अंक बता रहे हैं, नंबर बता रहे हैं। और लगातार जितनी पारियों में आपका हुआ मैं स्वयं वहाँ पे गया और बच्चों से हमने काफ़ी बात की है। तो 2 से 3 नंबर का आपका अंतर हो सकता है। वैसे हमारा यही अनुमान है कि आपका इतने नंबर से नीचे चांस काफ़ी कम है, लेकिन यदि देखा जाए तो कभी चांस बन सकते हैं, कोई ये अलग बात नहीं होगी।
चलिए हम बात कर रहे हैं अब जीएनएम की, जो कि जनरल नर्सिंग। तो इसमें आपका जो अनरिजर्व है वो आपका अगर 55 प्लस नंबर पा रहा है तो क्वालिफाई वो आपका कॉलेज मिल सकता है उसको, सरकारी कॉलेज। इस तरह से ओबीसी आपका 53 प्लस है, आपका 53 प्लस। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 52 से 53 यदि आपके नंबर आ रहे हैं, इससे प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपको जो है वो जीएनएम कॉलेज मिल सकता है। इस तरह हम एससी की बात करें तो एससी 48 प्लस है, और यदि हम एसटी की बात करें तो एसटी आपका जो है 42 प्लस है। तो एक चीज़ हमने ये भी अनुमान की, जब हम बच्चों से क्वेश्चन किए तो ज़्यादातर बच्चे जो है 50-40 के अंदर हमको काफ़ी बच्चे मिले। 50 और 60 के बीच में थोड़ा बच्चों की संख्या कम हुई, और 60 से ऊपर भी बच्चे हमको मिले। और जो हमने जितने बच्चों से बात की उसमें से एक बच्ची का जो हाईएस्ट नंबर आया, जिन बच्चों हम नहीं कह सकते हाईएस्ट नंबर था वो, लेकिन जिन बच्चों से हमने बात की उसमें एक बच्ची का जो है वो आपका 65 था। तो ये देखा हमने कि अधिकतम जो है वो हमको जो है 65 अंक बच्चियों से बात करने में मिले। अब थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो सकता है। वो टफ इसलिए हो सकता है जैसे कि नीट का अभी हाल में रिजल्ट आया है और फर्स्ट काउंसलिंग हुई है, सेकंड काउंसलिंग चल रही है। तो बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने पीएनएसटी का फार्म जो है डाला है, और निसंदेह रूप से इनकी तैयारी का थोड़ा सिलेबस अच्छा होता है। तो ऐसी काफ़ी बच्चियाँ सिलेक्शन लेंगी और सीटों की संख्या जो है वो थोड़ा सा कम भी करेंगी। दूसरी हम बात कर रहे हैं पीएनएसटी 2022 का। तो हमारी बच्चियों से काफ़ी संपर्क रहा है पीएनएसटी 2022 की बच्चियों से। कई बच्चियों के अच्छे नंबर हैं, 81 नंबर भी हैं, 90 नंबर भी हैं, इस तरह से नंबर आए हैं। तो ऐसे बच्चियों का रिजल्ट ना आने के कारण से उन्होंने भी जो है पीएनएसटी 2024 का फार्म डाला और एग्ज़ाम दिया। तो ये भी निसंदेह रूप से आपकी जो कट ऑफ है, सिलेक्शन कट ऑफ है आपका, उसको बढ़ा सकती हैं। और तीसरी बात जो हमने महसूस की कि जो सिलेबस कम कर दिया गया है, 11th का सिलेबस टोटली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को हटा दिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जो 12th पास करके वो पहली बार ये एग्ज़ाम दे रही हैं, तो उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, 80%, 90%, 95%। जैसे हमारे यहाँ भी एक बच्ची जो है उसके 94% है, उसने भी एग्ज़ाम दिया था और उसने अभी ही जो है वो 12th पास किया। तो ऐसे बच्ची भी जो है वो आपके कट ऑफ को बढ़ा रही हैं, निसंदेह रूप से हम ये कह सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं, जैसे कि बच्चे पूछ रहे सर प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए भी जहाँ तक हमारा मानना है, यदि कट ऑफ क्वालिफाई नंबर दिया गया है तो यदि कोई क्वालिफाई नंबर प्राप्त करता है अपने वर्ग में तो उसको प्राइवेट कॉलेज जो है वो आराम से मिल जाएगा। और यहाँ पे हम कुछ और बात करेंगे, जैसे कि जिन बच्चों के क्वालिफाई नंबर नहीं आ रहे हैं अपने कैटेगरी में, तो ऐसे बच्चे एमपी में आपके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन न लेकर के वो जो आसपास के आपके स्टेट हैं, जैसे उत्तर यूपी है आपका, छत्तीसगढ़ है और भी राजस्थान है आपका, तो इस तरह से जो हिंदी भाषी राज्य हैं तो वहाँ की नर्सिंग कॉलेज में उनको एडमिशन मिल सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि पीएनएसटी का जो रूल है आपका, जो इंडियन नेशनल काउंसिल जो संस्था है वो सभी को गाइड करती है, आपका स्टेट के एग्ज़ामों को गाइड करती है, जो भी नर्सिंग के एग्ज़ाम होते हैं। तो उसके अनुसार जो है वो उसने एक नियम बना रखा है, जिसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज भी किया गया है 2023 के संदर्भ में, कि नियम ये है कि जिस वर्ष का आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो उस वर्ष की लास्ट सितंबर यानी 30 सितंबर तक जो है वो काउंसलिंग एडमिशन प्रक्रिया जो है पूरी हो जानी चाहिए। तो इसी को लेकर के हाई कोर्ट में बात चल रहा है और इसको नियम को बदलने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है और आईएनसी आपका जो है वो इसमें जवाब पेश कर रहा है। तो यदि हम इस बात को देखें तो हमको थोड़ा सा संदेह है कि जो पीएनएसटी 2024 का एग्ज़ाम हुआ है इसको भी 30 सितंबर के अंदर इस नियम के अनुसार पूरा होना चाहिए, लेकिन सितंबर में तो इसके एग्ज़ाम ही चल रहे हैं। तो इसमें अगर जल्दबाजी की जाती है और जल्दी से काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाती है तो 30 सितंबर के पहले अगर एडमिशन हो जाते हैं, नहीं तो ये भी थोड़ा सा कानूनी प्रक्रिया में आपका ये पीएनएसटी 2024 का एग्ज़ाम जो है वो निसंदेह रूप से उलझ सकता है। अब इसी नियम को लेकर के हम उन बच्चियों के लिए जिनके नंबर कम आ रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रही हैं, सरकारी कॉलेज उनको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी बच्चियां बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि समय बहुत कम मिला था और एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ था। आपके 150 से 100 अंक हो गए थे आपके, इस तरह से जीके ऐड कर दिया गया था। और बहुत सारी बच्चियों ने 11th का भी तैयारी की, लेकिन 11th उनकी तैयारी पूरी तरह से बेकार हो गई, केवल उनको पास 12th की ही जो सिलेबस था तो उसी के आधार पर उन्होंने एग्ज़ाम ये दिया। तो जो नियम है कि सितंबर जिस वर्ष का एग्ज़ाम हो, तो जो अगला आपका पीएनएसटी जीएनएम का एग्ज़ाम होगा आपका, वो आपका जो है वो 2025 का होगा। और इसे जो है वो नियम के तहत जो आपका आईएनसी का नियम है
कि 30 सितंबर तक एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। तो हमारा ये अनुमान है कि आपका ये एग्ज़ाम जो है वो अब जल्दी हो सकता है, जून जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है और 30 सितंबर के पहले ही जो है वो आपकी काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो काफ़ी थका हुआ हूँ मैं, पूरा 9 सितंबर से लगा हूँ। खाना मिला तो मिला, या तो फिर समोसे जिंदाबाद, समोसे से काम चलाता रहा। और लेकिन खुशी मिलती रही, बहुत सारे हमारे जान पहचान वाले जो हमारे सब्सक्राइबर हैं हमसे मिले, तो उनसे मिलने पर हमको काफ़ी खुशी भी हुई। तो ये चैनल हमारा कैसा लगा आपको, इसके बारे में आप हमको अपनी राय दीजिएगा। और जैसे ही कोई नया अपडेट मिलता है, कोशिश ये की जा रही है कि जो अहंकारी नंबर हैं, आपकी जो कट ऑफ क्वालिफाई नंबर हैं, यदि इस तरह बच्चों के नंबर कम प्राप्त हो रहे हैं तो इसको जो इसमें थोड़ा सा जो है वो कमी 4-5 नंबर की जा सकती है, तो अच्छा ही होगा। तो कमी करने से कम बच्चियों के सामने जो काफ़ी निराश हैं, कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं, तो उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, और यदि आप इस चैनल में नए हैं और पहली बार चैनल देख रहे हैं तो निसंदेह रूप से हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल से आपको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, तो ताकि जो भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, पहले बता दूँ कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक छोटी सी मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा में